शुरुआत में शांत प्रकाश जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक तरकश से तीर निकाले, संदेश खाली को साधते हुए, ममता बनर्जी को साधते हुए, इंडिया गठबंधन को साधा और सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए, तुष्टीकरण का भी जिक्र किया, भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया, परिवारवाद का भी जिक्र किया। देखिए, आज जिस तरीके से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल गए और वहां के नागरिकों को सौगात दी, वहां के डेवलपमेंट के लिए तमाम योजनाएं जो है उन्होंने उनका घोषणा की। स्वाभाविक बात है कि उसका लाभ जो है वहां की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। और जिस तरीके से वहां पर जो स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जैसा संदेश खाली में हम लोगों ने देखा, वहां की महिलाएं रोदन कर रही हैं, कोई आर्टिफिशियल घटनाएं नहीं है, वहां की महिलाएं जो है चीख चीख करके अपनी सारी व्यथा बता रही हैं। तो और उस घटना पर जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम नेता एकदम चुप बैठ करके, और कहीं से भी कोई आवाज नहीं देखने को मिल रही, बहुत स्पष्ट है कि जो है वो भी जाति धर्म देख करके ही किसी भी विषय पर अपना टिप्पणियां करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने आज परिवारवाद के ऊपर बात करी और भ्रष्टाचार के ऊपर बात की जी, तो सही मायने में तो पश्चिम बंगाल जो है वो इसका एक प्रखर उदाहरण है। वहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, परिवारवाद व्याप्त है, और साथ ही साथ वहां पे जाति और धर्म का जो आपसी संघर्ष जो है, जिसमें वहां की जनता जो पिस रही है, वो सब चीजें दिखाई दे रही है। और सीधा सीधा उसका प्रभाव जो है, मैं समझता हूँ कि आगामी जो लोकसभा चुनाव अब इस महीने में शुरू होने जा रहा है, उसमें दिखाई देगा, क्योंकि जनता उसके सामने एक विकल्प है कि हम हमारे सारी बातों को सहन कर लेंगे, सारे गुनाहों को सहन कर लेंगे, मगर अब हमारी बारी है। तो पश्चिम बंगाल की जनता की बारी आ रही है और उसमें 42 सीटें हैं, और 42 सीटों पर 42 की 42 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को देकर के मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता जो है एक नया इतिहास लिखेगी। ठीक है अजीत जी। प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। प्रकाश जी, जब भी संदेश खाली की बात होती है, पलट कर जवाब आता है कि आप तो मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, मणिपुर पर कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। आज पश्चिम बंगाल की बारी आई, दूसरे प्रदेश की बारी आई, विपक्ष की बारी आई, तो आप सीधे पहुंच गए और तमाम सवाल खड़े करने लगे। जब बृजभूषण सिंह पर तमाम बेटियां आरोप लगा रही थी, तब कहां थे प्रधानमंत्री? से अधिक किसानों की शहादत पर चुप्पी ही शायद। प्रकाश जी, मैंने प्रकाश जी से सवाल किया। अजीत जी मैं बाद में आती हूँ, अजीत जी मैं बाद में आती हूँ। प्रकाश जी, कितनी शर्मनाक बात है। अजीत जी थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय लीजिए। प्रकाश जी जवाब दीजिए। किसान की हुई है वो पंजाब की टेरिटरी में हुई है। अजीत जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अजीत जी चलाई है और उसकी बकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। अजीत जी खालिस्तानी है यार, भूमिका क्या है? वो जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अरबों रुपए वाले अजीत जी की आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। श्रीकांत जी मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया। प्रकाश जी से मेरा सवाल है, उसकी हिमायत मत करिए कम से कम। प्रकाश जी मोदी जी बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी बहुत बड़े, नारा लगाने के लिए विपक्ष अच्छा है। शायद मेरी अजीत जी तक आवाज नहीं जा रही है। टीम प्लीज इनका जो तमाम बोल रहे हैं उनको डाउन कीजिए, उनकी आवाज को। प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ हमारे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने जिक्र किया कि मणिपुर क्यों नहीं गए, बेसिकली जब घटना ध्यान में आई थी उसके तुरंत बाद 3 दिन तक जो है अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सारी जो वहां पे जो भी व्यवस्था थी उसको अपने तरीके से वहां पर मैनेज किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे नेता जो है वहां नहीं गए, गृह मंत्री खुद वहां पर रहे और उसके बाद में MOS जो है वो तो काफी लंबा समय तक रहे जी। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की कहीं भी घटना है तो वहां पर हम लोग पर आज मेरा भी ये सवाल है प्रकाश जी, आज मेरा भी ये सवाल है कि जब ये मुद्दा सच में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को, महिलाओं के मुद्दों को उठाने वाली बात है, चाहे वो संदेश खाली हो या फिर मणिपुर हो। मेरा भी ये सवाल है कि आज जब संदेश खाली पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश को पीड़ा है, मणिपुर में भी तो देश को पीड़ा हुई थी ना, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्यों नहीं उस वक्त बोला? उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश को पीड़ा है और वाकई पीड़ा थी
वो जो घटना हुई थी उसको किसी भी सूरत में राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, ना ही किसी रूप में उसको स्वीकार किया जा सकता है। उस घटना की भर्त्सना भी करना और जिसने उसको अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा देना, हम उस बात के पक्ष में हैं। और यहाँ जो संदेश खाली में हुआ और लगातार महिलाएं वो स्वयं आकर के अपनी पीड़ा का बखान कर रही हैं, बयान दे रही हैं जी। वो भी एकदम दिल को और दिमाग को झकझोर देती है। उसके लिए भी हम हर वक्त उनके साथ हैं। मैं यहाँ पर किसी भी सूरत में ये नहीं कहूंगा कि कहीं किसी भी महिला बहन के साथ में दुराचार होता है तो उसको केवल इसलिए कि अमुक धर्म के व्यक्ति ने किया है इस वजह से उसको माफ किया जा सकता है। दुराचार दुराचार है और उसकी सजा जो है वो सख्त से सख्त दी जाएगी हर सूरत में। हम तो यहाँ पर ये इस प्रकार की बात करना और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में। ठीक है प्रकाश जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं नहीं आ सकते अजीत जी आपके पास। तो पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल की सभा ने सियासत को गरमा दिया है। पीएम ने जहां संदेश खाली की घटनाओं को बहाने ममता सरकार को घेरा, तो वहीं ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं में सहयोग न देने की बात भी कही है। पीएम बंगाल आएंगे और संदेश खाली के बहाने हुंकार भरेंगे, सियासी हलकों में इस बात की अपेक्षा थी।